पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में ये तो तय हो गया कि अब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन जो आंकड़ा, जो बातें कही जा रही थी कि अब की बार 400 पार, ये आंकड़ा पार नहीं हो पाया। 350 का भी आंकड़ा नहीं छू पाई इस बार बीजेपी। सरकार तो बन रही है, सरकार नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बन जाएंगे, लेकिन सत्ता की चाबी अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग स्थित आवास पर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से आज मतगणना में जो प्रक्रिया शुरू हुई, इस प्रक्रिया में एनडीए गठबंधन उस आंकड़े को नहीं छू पाया जो आंकड़ा उसे चाहिए था। बीजेपी उस संख्या तक नहीं पहुंच पाई जो संख्या का उम्मीद वो लगाकर बैठी हुई थी। एक बार फिर से देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार तो बन रही है, सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के आवास पर है। नीतीश कुमार को मनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उनके आवास पर एक के बाद एक पहुंचने लगे। जदयू के कई दिग्गज नेताओं के ये बयान आने लगे कि नीतीश कुमार के अंदर पीएम बनने के हर गुण मौजूद हैं। तो इसे क्या माना जाए? क्या वाकई में नीतीश कुमार और जदयू ये मन बना रही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ चला जाए? क्योंकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के न रहने की वजह से कई सीटें उनकी घटी हैं, और यही वजह है कि एक बार फिर से महागठबंधन ये चाहता है कि नीतीश कुमार आए और सरकार इंडिया गठबंधन की देश भर में बना दे। देखिए, सत्ता की चाबी कैसे नीतीश कुमार के पास है, तो कुछ बातें जान लेना बेहद जरूरी है इन बातों को कि कैसे नीतीश कुमार के पास सत्ता की चाबी मौजूद है। आइए इस खबर पर थोड़ा नजर हम विस्तार से डालते हैं। अभी तक के नतीजों के मुताबिक केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार तीसरी बार बनती हुई दिख रही है, लेकिन सत्ता की चाबी एनडीए के दो बड़े पार्टनर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथों में रहेगी। ऐसे में बीजेपी को अपने कोर एजेंडों को आगे लाने जाने में धक्का लग सकता है। आज की शाम 4 बजे परेड के मुताबिक बीजेपी 244 सीटों पर आगे चल रही है, टीडीपी 16 और जदयू 44 सीटों पर आगे है। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। इस बेस पर इन पार्टियों के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 89% पावर बीजेपी के पास है और 5.5 और प्रतिशत जदयू और टीडीपी के पास है। देखने में 5.5% का पावर मीटर भले छोटा हो, लेकिन सरकार गिराने के लिए काफी है। बहुमत के आंकड़े 272 को 100% मानते हुए पावर मीटर निकाला गया है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने रैलियों में कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल में सांप्रदायिक सद्भावनाएं बरकरार रखी हैं, अल्पसंख्यकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाई। भाजपा के साथ होने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय को यह संदेश दिया कि वो भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद उनके हितों की रक्षा करना जारी रखेंगे। भाजपा में शामिल होने से पहले नीतीश ने आरक्षण पर बहुत छेड़ दी थी। बिहार में जातीय आधारित सर्वेक्षण भी करवाया। जदयू लगातार ये कह रही थी कि सभी वर्गों को सही जगह और सही संख्या में आरक्षण मिल रहा है या नहीं। इसके लिए जातियों की सही जनसंख्या का पता लगाना जरूरी है। इसके लिए जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। नीतीश का पाला बदलने का इतिहास रहा है। पिछले 10 सालों में नीतीश कुमार 4 बार पाला बदल चुके हैं। 2 बार वे एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ गए, 2 बार महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हुए। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी पहले भी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का हिस्सा रही थी। 2014 में टीडीपी और बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव का साथ मिलकर लड़ा, लेकिन 2018 में टीडीपी ने बीजेपी से किनारा कर लिया। इसके बाद पीएम मोदी और नायडू में विरोध इस हद तक बढ़ गया कि आंध्र प्रदेश जाने पर प्रोटोकॉल के तहत टीडीपी का कोई मंत्री तक प्रधानमंत्री की अगुवाई नहीं कर सका। व्यक्तिगत हमलों का स्तर यह था कि मोदी ने नायडू को ससुर एनटी राव को गद्दार कहा और नायडू मोदी पर हमला करते करते उनकी पत्नी जसोदा बेन का जिक्र कर दिया। 6 साल बाद 9 मार्च 2024 को सारे गिले शिकवे भुलाकर टीडीपी फिर एनडीए का हिस्सा बनी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी संगठनात्मक रूप से बहुत कमजोर है। प्रदेश में बीजेपी का कोई बड़ा नेता भी नहीं। इसके बावजूद बीजेपी के साथ नायडू के जाने के पीछे व्यक्तित्व वजह मानी जा रही है, और इस प्रकार नीतीश कुमार और टीडीपी जो है वो उनके पास नरेंद्र मोदी की सत्ता की चाबी है, और इस वजह से जो नेगोशिएशन पावर है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के प्रति बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो भले ही एनडीए की सरकार तीसरी बार
देश भर में बना है, लेकिन सत्ता की चाबी नरेंद्र मोदी का जो है वो टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास ही है। इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है। धन्यवाद। सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।